हो सकता है ये सूर्य अस्ताचल को जाए तो रात्रि हो जाए, क्योंकि राम रूपी सूर्य का जब उदय होता है तो स्वाभाविक है कि अंधेरा समाप्त। ये सूर्य जब अस्ताचल को जाते हैं तो रात्रि आती है, अंधकार आता है, अंधकार में व्यक्ति सो जाता है। लेकिन जब ज्ञान रूपी सूर्य, राम रूपी सूर्य का उदय होता है जीवन में, तो कभी अंधेरा नहीं आता। हम आप सब मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हैं। मोहनिशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि में सो गए हैं तो तरह तरह के हमें स्वप्न दिखाई देते हैं। भास सत्य यो मोह सहाया। मोह रूपी रात्रि में सभी सोए हुए हैं। रात में अगर हम सोए हुए हैं और स्वप्न आया और स्वप्न में देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति आया है और हमारा युद्ध हो रहा है, हम उससे लड़ रहे हैं और उसने हमको हमारी गर्दन को काट दिया, तो कष्ट होगा। लेकिन जब प्रातः काल प्रकाश का तुम दर्शन करोगे, प्रकाश का दर्शन करने के साथ ही तुम्हारा सिर कटने का जो कष्ट था वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, अरे जीव तू जाग, सोया हुआ है इसलिए तू परेशान है, इसलिए जाग जा। और हमारे धर्म जागरण समन्वय विभाग का भी पहला प्रयास है हिंदू जगह। ये आज का प्रयास नहीं है, 500 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख करके गए हैं कि तू जाग, विनय पत्रिका में। जो है जग जामनी जागु जागु जीव जड़, 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 जागु जागु जग जामनी जागु जागु जीव जड़, जो है जग जामनी जागु जागु देह 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 जानी जैसे घन दामनी, देह 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 जानी जैसे घन दामनी, जागु जागु जीव जड़, जो है जग जामनी जागु जागु जीव जड़। सोवत सबन हूस है संस्कृति संताप रे, सोवत सबन हूस है संस्कृति संताप रे, बूढ़ो रंगवार खाओ जेवरी को साप रे, जागु जागु जीव जड़, जो है जग जामनी जागु जागु जीव जड़, जो है जग जामनी। गोस्वामी जी कहते तू जाग, जागु जागु जीव जड़, जो है जग जामनी। बोले कैसे? इस संसार रूपी रात्रि में, मोह रूपी रात्रि में जो सोया हुआ है, इसलिए तू जाग। तो किसी ने कहा मेरा परिवार मेरा घर, आप इस संसार रूपी रात्रि से हम यहाँ पर आनंद ले रहे हैं, आप जगा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा ये परिवार कहाँ जाएगा, जिसको हमने अब तक पाल रखा है, इतना पोषण किया है, ये कहाँ जाएगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इस शरीर को, परिवार को उसी प्रकार समझो जैसे बादलों के बीच में बिजली चमकती। देह गेह नेह जाने जैसे घन दामनी, देह गेह नेह जाने जैसे घन दामनी, जागु जागु जीव जड़, जो है जग जामनी जागु जागु जीव जड़। देह गेह नेह जाने जैसे घन दामनी। घर परिवार पुरजन ये सब ऐसे ही है जैसे बादलों के बीच में बिजली दिखाई नहीं देती,
चमकती है। कोई बिजली को पकड़ने जाए तो बिजली नहीं मिली। बस तुम्हारा परिवार ठीक इसी प्रकार से है, इसलिए तू जागा। और तू सोया रहा, इसलिए तुझे हर प्रकार के कष्टों ने सताया। सोवत सपने हूँ से संस्कृति संताप रे, सोवत सपने हूँ से संस्कृति संताप रे। बूढ़ मृग बारी खायो, बूढ़ मृग बारी खायो, जेवरी को साप रे। जाग जाग जीव जय, जो जग जामनी, जाग जाग जीव। गोस्वामी जी कहते हैं कि सोवत सपने हूँ सहे संस्कृति संताप रे। तू सोया था, इसलिए तुझे तरह तरह के व्याधियों ने तुझे ग्रसित किया। बूढ़े मृग बारी खाए, जेवरी को सांप रे। एक व्यक्ति रात्रि में उठा तो उसके घर में एक टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी थी, तो उसने सोचा कि यह सर्प कहां से आया। उसको देख करके वो भय खाया। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये सारा संसार का जो तुम्हारा डर है, ये सिर्फ भ्रम रूपी रस्सी का है। जिस प्रकार से रात्रि में टेढ़ी रस्सी देख करके, टेढ़ी रस्सी पड़ी हो उसको देख करके आदमी डरता है कि सर्प पड़ा है, बस ये संसार का जो डर है वो ठीक टेढ़ी रस्सी की तरह है। अगर तू उसके पास में जाएगा, प्रकाश तुझे मिल जाएगा तो रस्सी को पहचान जाएगा। जब रस्सी को पहचान जाएगा तो तेरा डर समाप्त हो जाएगा। बूढ़ मृग बारी खायो, जेवरी को साप रे। जाग जाग जीव जड़, जो जग जामनी, जाग जाग जीव जड़, जो जग जामनी। देह गेह नेह जानी, जैसे घट दामनी, देह गेह नेह जानी। इसलिए राम रूपी सूर्य का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश जब जीवन में आ जाता है तो मोह रूपी रात्रि समाप्त हो जाती है। इसलिए राम का जीवन में आना बहुत आवश्यक है। जिसने राम विवाह का दर्शन कर लिया है उसको संसार के विवाह से कोई भय नहीं है, अथवा किसी प्रकार के भय करने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार के भय करने की आवश्यकता नहीं। राम दर्शन जिसने किया है, हाँ, लेकिन राम दर्शन तो करना पड़ेगा। राम का दर्शन का मतलब भगवान श्री राम के चित्र को देखा और देख करके आंख बंद कर लिया, खाली इतने से काम नहीं चलेगा। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में जो आदर्श अपनाए हैं उन पर हमें चलना पड़ेगा। भगवान श्री राम से किसी ने पूछा, आपका अवतार किस लिए हुआ है, आप क्यों आए हैं इस धरती पर? स्पष्ट कहते हैं, विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार। परमात्मा का अवतार ही ब्राह्मण, गाय, देवता, धर्म की रक्षा के लिए होता है। तो इनकी जो रक्षा करे समझ लो राम का अनुयायी है। और जो इन पर संकट डाले, इनको कमजोर करने की जो विधि बतलाए, जो काम करे उस दिशा में, ब्राह्मण, गाय, देवता, तो समझ लो रावण का अनुयायी है। क्यों? रावण ने स्पष्ट कहा था, जहां जहां गाय देखो और जहां जहां ब्राह्मण देखो, उन गांवों में आग लगा दो। जो गाय की रक्षा करता है वो राम के आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति है, और राम राज्य का वही नागरिक बन सकता है। गौ रक्षा के लिए संकल्प लेना चाहिए। रावण ने कहा था, जहां जहां गाय देखो, ब्राह्मण देखो, महात्माओं को यज्ञ करते देखो, उन गांव में आग लगा दो।
जही जही देश धुनि द्विज पावो, जही जही देश द्विज पावो, नगर गाँव पूरे आग लगावो, नगर गाँव पूरे आग लगावो, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मार्ग न सोई, देव विप्र गुरु मार्ग न सोई। अरे रावण का आदेश था कि गाय को काटो, लेकिन राम का अवतार होता है तो गाय की रक्षा के लिए होता है। जो गाय की रक्षा करता है, जो गाय को पालता है, वो राम का अनुयायी है। जो गाय को काटता है, गाय को मारता है, वो रावण का अनुयायी है। संकल्प ले, हम गाय को पाल नहीं सकते तो गाय को मारने का भी कोई अधिकार हमको नहीं है। गाय की रक्षा हम यदि इतना नहीं कर सकते तो हमारी आंखों के सामने गाय को हम कटने भी नहीं देंगे। गाय हमारी संस्कृति की मूल है। जो गाय को पालता है तो राम जी का प्रेमी है, राम उससे प्रेम करते हैं। भगवान श्री राम चित्रकूट में पहुंचे और चित्रकूट में पहुंचने के पश्चात एक पहाड़ देखा, हड्डियों का पहाड़ लगा था, हड्डियों का पहाड़। राम जी की आंखों में आंसू आए। राम जी ने कहा, भैया ये हड्डियों का पहाड़ कैसे लगा है? तो ऋषि मुनियों ने कहा, महाराज यहाँ ऐसे ऐसे राक्षस हैं जो ऋषि मुनियों को खा करके, गन्नों को खा करके उसकी हड्डी का पहाड़ लगा दिए। उस पहाड़ को देख करके भगवान श्री राम के आंखों में आंसू आए। भगवान ने प्रण किया कि आज के बाद से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि दुनिया से राक्षस नाम की चीज समाप्त हो। निश्चरहीन करहु मही भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनि के आश्रमन जाय जाय सुखदी। तो राम का तो प्रादुर्भाव प्रागट ही इसीलिए होता है। जो गाय की रक्षा करता होगा राम उससे प्रेम करेंगे। भगवान कहते हैं कि तू अगर झूठा अहंकार पाल करके आएगा मेरे पास में, तो भगवान श्री राम शिव के धनुष का भंजन किया, शिव के धनुष का ही भंजन नहीं किया है, आए हुए समस्त राजाओं के अहंकार का भंजन किया है। बड़े बड़े राजा लोग आए तो अहंकार दिखा रहे थे। राम जी ने कहा कि मैं जहां बैठा हूं वहां पर अहंकार दिखाना अच्छी बात नहीं। भगवान के सामने जाकर अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। परमात्मा के सामने जाकर के अहंकार कभी नहीं दिखाना चाहिए। बहुत सावधान सतर्क होकर के बैठना चाहिए। बहुत सावधान सतर्क होकर बैठना चाहिए। कई दफे लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए मंदिर में, तो मंदिर में सामने जाएंगे और रुपया 1 रुपए का सिक्का निकालेंगे, ऐसे फेंकेंगे। जो महालक्ष्मी का पति है उसके सामने तुम 1 रुपए का सिक्का फेंकते, यही पूजा विधान है तुम्हारा? ऐसे ही पूजा करना होता है? भगवान के सामने तो कभी लक्ष्मी को फेंकना ही नहीं चाहिए। इसके 2 भाव हैं, एक तो भगवान का अपमान होता है और दूसरा लक्ष्मी उनकी पत्नी है।
और तुम उनके सामने से फेंकोगे तो प्रभु तुम्हारी क्या दुर्दशा करेगा। कभी तुम्हें भेंट कुछ करना है तो धीरे से लिफाफे में भर करके दे। कभी पैसा फेंकना नहीं चाहिए। ये भगवान की कृपा है, भगवान की से मिला हुआ प्रसाद है, इसको प्रेम से इसका सम्मान करना सीखो। भगवान के मंदिर में जाओ, कभी खाली हाथ मत जाओ। खाली हाथ जाओगे तो फिर तुम कुछ कर नहीं सकते हो, कुछ कह नहीं सकते हो। इससे एक पत्ता तुलसी दल ही ले लो, लेकिन वहां लेकर के जाओ। आप लोगों ने भागवत जी की कथा सुनी होगी, और भागवत जी की कथा में सुशीला ने अपने पति सुदामा से कहा कि आपके मित्र है द्वारिकाधीश, द्वारिकानाथ, इसलिए आप उनसे जाकर तो मिलो। तो सुदामा ने मना किया कि मैं जा तो सकता हूं, लेकिन भेंट के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। उस गरीब के कुछ नहीं था, लेकिन वो चावल ही लेकर के गया। कभी भी जाओ, किसी महापुरुष के सामने जाओ, तो भगवान के सामने जाकर के कभी कुछ मांगो मत, लेकिन खाली हाथ भी मत आओ। कुछ लेकर के आओ भगवान के यहां से। भक्त जब भगवान से याचना करता है तो भगवान की आंखें स्वर्ग से झुक जाती हैं। वो कहता है कि मैं इसको देना तो कुछ ज्यादा चाहता था, लेकिन इसने कम मांगा। भगवान के सामने कभी अहंकार मत करना, कभी अहंकार नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए ये तो कहो, लेकिन साथ में ये भी कहो कि आपकी जो इच्छा हो आप वैसा ही करें। जय विदनाथ होई हित मोरा, करऊ सबे दास में तोरा। मेरा जिसमें हित हो आप उस काम को करें। अब आदमी का स्वभाव है कि भगवान को समझाना शुरू कर देता है, आप ऐसा कर दो, आप ऐसा कर दो, आप ऐसा कर दो। कभी भगवान को समझाना नहीं चाहिए कि आप हमारा ऐसा काम कर दो। अगर समझाओगे तो नारद जैसी स्थिति बनेगी। जैसे नारद जी समझाने लगे कि आप अपना रूप दे दो तो मेरा विवाह हो जाए, तो भगवान ने उसको बंदर बना दिया। इसलिए प्रभु के सामने जाकर के कभी कुछ कहो मत। और रह गई अभिमान की बात, अहंकार की बात, तो अभिमान तो इस बात का भी नहीं होना चाहिए कि हमें अभिमान नहीं है। इस बात का भी अभिमान ना हो। तो किसी महात्मा ने कहा कि अहंकार तो एक विकार है और ये प्रत्येक सिर में रचा बसा हुआ है, तो इसका क्या करें। तो दूसरे महात्मा ने कहा कि इसका मार्ग बदल लो, रास्ता बदल लो। अहंकार होना चाहिए, लेकिन किस बात का। बोले इस बात का अहंकार होना चाहिए कि हम राम जी के दास हैं, राम जी हमारे स्वामी हैं, इस बात का अहंकार होना चाहिए। अस अभिमानो जाई मन मोरे, अस अभिमानो जाई मन मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाई मन मोरे, अस अभिमान जाई मन मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं रघुनाथ जी का दास हूँ, रघुनाथ जी मेरे स्वामी है। इस बात का अहंकार अगर जीवन में हो जाए, इस बात का अभिमान हो जाए, तो तुम्हारा बेड़ा ही पार हो जाए।
बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी कमी है कि अपने मालिक को स्वीकार नहीं करना चाहता, मानता ही नहीं है। एक महात्मा का संस्मरण याद आया। एक महात्मा थे जिनका नाम था प्रयागदास। आप लोगों ने शायद कथा सुनी होगी। ये प्रयागदास जी महाराज बहुत अच्छे संत हो गए और श्री सीता जी को अपनी बहन कहते थे कि सीता मेरी बहन है, और राखी बंधाने के लिए अयोध्या गए थे और प्रण किया था, संकल्प किया था कि जब तक बहन जानकी मेरे हाथ में राखी नहीं बांधेगी तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। और हमारे बुंदेलखंड के कवि लोग तो गाते हैं कि वो जब लो मोरी बहन जानकी आंखन नहीं दिखानी, तब लो मोखा ली मेरे को पीने नहीं आ पानी। ये संकल्प था उनका। श्री सीता जी को अपनी बहन कहते थे, राम जी को अपना बहनोई कहते थे। भगवान कहते हैं तुम उससे कोई रिश्ता तो बना नहीं, कम से कम भगवान आ भी जाए तो तुम क्या कहोगे बताओ। उसको क्या कहोगे, तुम मेरे मालिक हो या पिता हो या माँ हो या भाई हो, कुछ तो कहना पड़ेगा ना। अगर आ भी गए तो आप कहेंगे क्या, किस बात से उसको संबोधन करेंगे। कम से कम सत्संग में बैठ करके इतना तो